आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा की संपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण रूट, ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की चोटियां न केवल प्रसिद्ध हैं बल्कि हिंदुओं के लिए बेहद पवित्र हैं। इनमें से कुछ पहाड़ों को हिंदू देवी देवताओं का निवास माना जाता है। ये पहाड़ अपने अनोखे रूप और अविश्वसनीय सुंदरता के प्रतीक बन गए हैं। यह उत्तराखंड की दो ऐसी अद्भुत पर्वत चोटियों के बारे में है, और वे कोई और नहीं बल्कि आदि कैलाश और ओम पर्वत हैं। आदि कैलाश यात्रा। आदि कैलाश उत्तराखंड की सबसे पवित्र पर्वत चोटियों में से एक है। ये पर्वत शिखर इतना पवित्र है कि इसे भारत का कैलाश पर्वत माना जाता है। आदि कैलाश को इसके दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है और वह है छोटा कैलाश, जिसका अर्थ है छोटा कैलाश। ये पर्वत शिखर पंच कैलाश पर्वत चोटियों में से एक है। ये तिब्बत में कैलाश पर्वत के बाद दूसरी सबसे पवित्र पर्वत चोटी भी है। तीर्थयात्रियों की इस पवित्र पर्वत के प्रति गहरी श्रद्धा है और वे इसके अत्यधिक धार्मिक महत्व के लिए इसका सम्मान करते हैं। आदि कैलाश के बारे में पौराणिक कथा। आदि कैलाश के पौराणिक संबंध ने इसे उत्तराखंड की सबसे पवित्र पर्वत चोटियों में स्थान दिया है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव ने पार्वती से विवाह करने के लिए रास्ते में आदि कैलाश में रुके थे। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव, उनकी पत्नी पार्वती और उनके दो पुत्र गणेश और कार्तिकेय उनके हजारों अनुयायियों के साथ पहाड़ पर रहते हैं। यद्यपि आप उन्हें उनके भौतिक रूप में नहीं देख सकते हैं, वे यहाँ अपने सूक्ष्म दिव्य रूप में निवास करते हैं। इस अर्थ में आदि कैलाश पर्वत शिखर उनका पार्थिव धाम है और यह कहीं और नहीं अपितु देवभूमि उत्तराखंड में स्थित है। आदि कैलाश तिब्बत में कैलाश पर्वत की प्रतिकृति है। अगर आप आदि कैलाश के पर्वत शिखर को देखेंगे तो यह आपको कैलाश पर्वत की याद दिलाएगा। पर्वत शिखर का आकार लगभग कैलाश पर्वत के समान है। यही कारण है कि भक्तों का मानना है कि यदि आप तिब्बत में कैलाश पर्वत की तीर्थ यात्रा पर नहीं जा सकते हैं, तो उत्तराखंड में आदि कैलाश की यात्रा करना बेहतर है। आदि कैलाश की यात्रा करने से आपको वही तृप्ति प्राप्त होगी जो आपको कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाकर मिल सकती है। देवताओं का आशीर्वाद एक समान रहेगा, चाहे वह कैलाश पर्वत हो या आदि कैलाश। आदि कैलाश ट्रैक। आदि कैलाश ट्रैक आपके जीवन का सबसे आकर्षक ट्रैक हो सकता है। आप हिमालय पर्वत के हमेशा बदलते परिदृश्य से गुजर सकते हैं। झरने, घने जंगल, तेज बहती नदियां, जंगली फूल और हिमालय की शक्तिशाली बर्फीली चोटियां आपको अभिभूत कर सकती हैं। ट्रैक मार्ग आपको दारमा, ब्रान और चौंदान घाटी का नाटकीय रूप दिखा सकता है। आप काली नदी की शक्तिशाली शक्ति की प्रशंसा कर सकते हैं जो नेपाल की प्रमुख नदी है और भारत से होकर बहती है। नारायण आश्रम में जीवन के आध्यात्मिक पक्ष में डूब जाएं। कुटी नामक गांव का अन्वेषण करें, जिसका नाम महाभारत की कुंती के नाम पर रखा गया है। गौरी कुंड सुंदर नीले पानी के साथ आदि कैलाश पर्वत के तल पर एक छोटी सी झील है। पार्वती सरोवर को मानसरोवर भी कहा जाता है, लेकिन ये तिब्बत में मूल मानसरोवर झील से बहुत छोटा है। झील के पास एक मंदिर है, जहां आप प्रार्थना के लिए कुछ समय समर्पित कर सकते हैं और कुछ समय के लिए आराम कर सकते हैं। आदि कैलाश ट्रैकिंग रूट। आदि कैलाश ट्रैक और ओम पर्वत ट्रैक का एक ही रूट है। अधिकांश आदि कैलाश यात्रा और ओम पर्वत यात्रा एक ही मार्ग का अनुसरण करते हैं और स्थान। इस उदाहरण में हम मान रहे हैं कि आप अपना आदि कैलाश ट्रैक दिल्ली से शुरू कर रहे हैं। ट्रेन से दिल्ली से टनकपुर, दिल्ली से तीर्थयात्री टनकपुर रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं। वैकल्पिक रूप से वे अल्मोड़ा के रास्ते काठगोदाम भी पहुंच सकते हैं। कार द्वारा टनकपुर से धारचूला, उन्हें अब कैब के माध्यम से टनकपुर या काठगोदाम से धारचूला जाना पड़ता है। वे रास्ते में पाताल भुवनेश्वर जा सकते हैं और दीदीहाट में रात बिता सकते हैं। धारचूला से तवाघाट। धारचूला से तीर्थयात्री अब तवाघाट जाते हैं, जो धारचूला से 17 किलोमीटर दूर है। ये यात्रा भी कार से की जाती है। तवाघाट से पंगू। तवाघाट से अब वे पंगू की यात्रा करते हैं। यह एक भूटिया आदिवासी गांव है, जहां आप रात के लिए रुक सकते हैं और भूटिया आदिवासियों की संस्कृति का पता लगा सकते हैं। पंगू से नारायण आश्रम। पंगू से
अब आप कैब की सवारी कर सकते हैं और नारायण आश्रम जा सकते हैं, जो एक आध्यात्मिक स्थान है। नारायण आश्रम से सिरका तक। अब अगला पड़ाव सिरखा है, जो नारायण आश्रम से 11 किलोमीटर दूर है। गाला अगला पड़ाव है और यह सिरखा से 14 किलोमीटर दूर है। अब आप बूरी के लिए निकल सकते हैं। अब आपकी यात्रा गरब्यांग पहुंचती है, जो बूंदी से 9 किलोमीटर दूर है। बुरी से गुंजी की दूरी 10 किलोमीटर है। गुंजी से कालापानी और आगे कुटी गांव। गुंजी से अब आप कालापानी की यात्रा करेंगे। यहाँ का काली माता का मंदिर प्रसिद्ध है। इसके बाद नाभिडांग कैंप के लिए रवाना होंगे। यहाँ से ओम पर्वत को साफ देखा जा सकता है। अब गुंजी पर वापस आएं। अब गुंजी से कोई मोटर योग्य सड़क नहीं है, इसलिए कुटी तक पहुँचने के लिए आपको 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होगी। ये गांव पांडवों के साथ अपने जुड़ाव के लिए प्रसिद्ध है। आप पांडव किला जा सकते हैं और एक साधारण गढ़वाली नाश्ता कर सकते हैं। आप कुटी में होमस्टे में रात बिता सकते हैं। कुटी से जोलिंगकोंग तक का ट्रैक 14 किलोमीटर है और सबसे सुंदर पहाड़ी दृश्यों से होकर गुजरता है। जोलिंगकोंग आपके आदि कैलाश ट्रैक का अंतिम बिंदु है। आदि कैलाश को जोलिंगकोंग से बहुत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यहाँ आप पहली बार अपने आदि कैलाश दर्शन कर सकते हैं। आप पार्वती सरोवर तक ट्रैक कर सकते हैं, जो जोलिंगकोंग से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है। यहाँ आप कुछ छोटी पूजा कर सकते हैं या केवल दृश्यों की प्रशंसा कर सकते हैं। आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा की मुख्य विशेषताएं। आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा को पूर्ण आध्यात्मिक यात्रा माना जाता है। जब आप देवताओं के करीब एक कदम होते हैं तो आप न केवल दिव्य आनंद महसूस कर सकते हैं, बल्कि उत्तराखंड में हिमालय के पहाड़ों के माध्यम से ट्रैकिंग का उत्साह भी महसूस कर सकते हैं। ऐसी कई विशेषताएं हैं जो इसे उत्तराखंड की उत्कृष्ट तीर्थ यात्राओं में से एक बनाती हैं। मौसम। जून सबसे अच्छा समय है जिसमें पर्वतों की चढ़ाई के लिए मौसम अच्छा रहता है। मानसून और सर्दियों के महीनों से बचें क्योंकि भूस्खलन, हिमस्खलन और बर्फीले तूफान का खतरा होता है। ट्रैक की अवधि 13 से 14 दिन। टूर प्लान के आधार पर। अधिकतम ऊंचाई 5,945 मीटर। स्थान उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिला। यात्रा करने का सबसे अच्छा समय मई जून से सितंबर। गतिविधि प्रकार ट्रैकिंग, तीर्थयात्रा, साहसिक कार्य। क्षेत्र कुमाऊं उत्तराखंड। निकटतम हवाई अड्डा पंतनगर हवाई अड्डा उत्तराखंड। निकटतम रेलवे स्टेशन टनकपुर रेलवे स्टेशन। मोबाइल नेटवर्क BSNL। खाना उत्तर भारतीय गढ़वाली। ओम पर्वत उन पर्वत चोटियों में से एक है जिसे आप अपने आदि कैलाश ट्रैक में देख सकते हैं। आप अलग से ओम पर्वत ट्रैक की योजना भी बना सकते हैं, लेकिन ज्यादातर पर्यटक आदि कैलाश के रास्ते में ओम पर्वत की यात्रा करते हैं। ओम पर्वत के दर्शन के लिए उन्हें विशेष मार्ग से जाना पड़ता है। ओम पर्वत यात्रा ओम पर्वत के लिए पवित्र ट्रैक है जहां आप पहाड़ के चेहरे पर अद्वितीय ओम प्रतीक देख सकते हैं। ओम पर्वत कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर पड़ता है जो भारत की ओर सूचना तिब्बत सीमा पर लिपुलेख दर्रे से होकर जाता है। पर्यटक खुले दिन में नाभिडांग कैंप से ओम पर्वत देख सकते हैं। ओम पर्वत और आदि कैलाश के बीच अंतर। अधिकांश पर्यटकों की यह गलत धारणा है कि ओम पर्वत और आदि कैलाश एक ही हैं, लेकिन ये गलत है। ये दोनों पर्वत शिखर अलग अलग स्थानों पर स्थित हैं। ओम पर्वत उस स्थान के बहुत करीब स्थित है जहां भारत, तिब्बत और नेपाल की सीमाएं मिलती हैं। ओम पर्वत लिपुलेख दर्रे के करीब है। दूसरी ओर आदि कैलाश अंदर की ओर स्थित है और पूरी तरह से भारत में है। आदि कैलाश चोटी ब्रह्म पर्वत और कुटी गांव के करीब है। ओम पर्वत को नाभिडांग कैंप से देखा जा सकता है और यह कैलाश मानसरोवर मार्ग पर पड़ता है। आदि कैलाश यात्रा में घूमने की जगहें। अपनी आदि कैलाश यात्रा के दौरान आप कई दिलचस्प जगहों की सैर कर सकते हैं। ये सभी स्थान उत्तराखंड में घूमने के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान भी हैं। काली मंदिर कालापानी मंदिर काली नदी पर है और काली को समर्पित है। पार्वती मुकुट और पांडव पर्वत। ये अजीबोगरीब पर्वत शिखर पार्वती के मुकुट की तरह प्रतीत होते हैं। उन्हें जोलिंगकोंग से देखा जा सकता है। पांडव किला कुटी गांव।
माना जाता है कि यह किला पांडवों द्वारा बनाया गया था। शेषनाग पर्वत, ये पर्वत तब देखा जा सकता है जब आप गुंजी से ओम पर्वत की यात्रा कर रहे हों। विचित्र आकार पौराणिक सर्प शेषनाग के फन जैसा दिखता है। ब्रह्मा पर्वत, ये पर्वत शिखर आदि कैलाश के रास्ते में आता है। ये जोलिंगकोंग से 14 किलोमीटर दूर है। कुंदी पर्वत, पहाड़ को कुटी गांव से देखा जा सकता है। वेद व्यास गुफा, ये गुफा ओम पर्वत के रास्ते में आती है और इसे केवल दूर से ही देखा जा सकता है। भीमताल, यह उत्तराखंड की सबसे बड़ी झीलों में से एक है और इसका नाम महाभारत की कहानी के भीम के नाम पर रखा गया है। जागेश्वर धाम, ये शानदार वास्तुकला और नक्काशी वाले 25 मंदिरों का एक समूह है। पाताल भुवनेश्वर, ये पिथौरागढ़ जिले में 90 फीट गहरी गुफा है। चितई गोलू देवता मंदिर, स्थानीय देवता चितई गोलू देवता का यह मंदिर लोगों की प्रार्थनाओं से बंधी घंटियों और कागज के नोटों के लिए भी प्रसिद्ध है। नीम करोली बाबा आश्रम, कैंची धाम, यह आश्रम प्रसिद्ध नीम करोली बाबा का है, जिनके मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स जैसे प्रसिद्ध अनुयायी थे। शिव पार्वती मंदिर, मंदिर तक जोलिंगकोंग से पहुंचा जा सकता है और आदि कैलाश पर्वत श्रृंखला के उत्कृष्ट दृश्य प्रस्तुत करता है। पार्वती सरोवर, यह एक झील है जो जोलिंगकोंग से 2 या 3 किलोमीटर की पैदल दूरी पर है। इस झील से आदि कैलाश का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। गौरीकुंड, ये झील आदि कैलाश पर्वत के पास है और कैलाश मानसरोवर में गौकीकुंड से छोटी है। ओम पर्वत, अद्वितीय पर्वत जिसमें बर्फ है जो एक ओम प्रतीक का आकार लेता है। आदि कैलाश, ये पवित्र पर्वत शिखर पंच कैलाश पर्वत चोटियों में से एक है। आपको मेरा चैनल सीबी ज्ञान अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।